भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अनेक मंत्र, स्तुति व स्तोत्र की रचना की गई है। इनके जप और गान करने से भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। श्री शिव रुद्राष्टक स्तोत्र भी इन्हीं में से एक है। यदि प्रतिदिन शिव रुद्राष्टक का पाठ किया जाए तो सभी प्रकार की समस्याओं का निदान स्वतः ही हो जाता है। साथ ही भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि, श्रावण अथवा चतुर्दशी तिथि को इसका जप किया जाए तो विशेष फल मिलता है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित इस रुद्राष्टक की कथा कुछ इस प्रकार है। काकभुशुंडी परम शिव भक्त थे। वो शिव को परमेश्वर एवं अन्य देवों से अतुल्य जानते थे। उनके गुरु श्री लोमश शिव के साथ साथ राम में भी असीम श्रद्धा रखते थे। इस वजह से काकभुशुंडी का अपने गुरु के साथ मतभेद था। गुरु ने समझाया कि स्वयं शिव भी राम नाम से आनंदित रहते हैं, तो तू राम की महिमा को क्यों अस्वीकार करता है। ऐसे वचन सुन वो उसे शिवद्रोही मान काकभुशुंडी अपने गुरु से रुष्ट हो गए। इसके उपरांत काकभुशुंडी एक बार एक महायज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने अपने यज्ञ की सूचना अपने गुरु को नहीं दी, फिर भी सरल हृदय गुरु अपने भक्त के यज्ञ में सम्मिलित होने को पहुंच गए। शिव पूजन में बैठे काकभुशुंडी ने गुरु को देखा, किंतु काकभुशुंडी अपने आसन से न उठे, न उनका कोई सत्कार किया। सरल हृदय गुरु ने एक बार फिर इसका बुरा नहीं माना, पर महादेव तो महादेव ही हैं, वो अनाचार क्यों सहन करने लगे। इसके बाद भविष्यवाणी हुई, अरे मूर्ख, अभिमानी, तेरे सत्य ज्ञानी गुरु ने सरलतावश तुझ पर क्रोध नहीं किया, लेकिन मैं तुझे श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे पसंद नहीं है। यदि तुझे दंड ना मिला तो वेद मार्ग भ्रष्ट हो जाएंगे। जो गुरु से ईर्ष्या करते हैं वो नर्क के भागी होते हैं। तू गुरु के समुख भी अजगर की भांति ही बैठा रहा, अतः अब तू अधोगति को पाकर अजगर बन जाएगा और किसी वृक्ष की कोटर में ही रहेगा। इस प्रचंड श्राप से दुखी हो और अपने शिष्य के लिए क्षमा दान के लिए गुरु ने शिव को प्रसन्न करने का मन बनाया। गुरु ने प्रार्थना की तथा रुद्राष्टक की वाचना की और आशुतोष भगवान को प्रसन्न किया। कथा सार में शिव अनाचारी को क्षमा नहीं करते, यद्यपि वो उनका परम भक्त ही क्यों ना हो। परम शिव भक्त काकभुशुंडी ने जब अपने गुरु की अवहेलना की तो वो भगवान शिव के क्रोध का शिकार हुए। अपने शिष्य के लिए क्षमादान की अपेक्षा रखने वाले सहृदय गुरु ने रुद्राष्टक की रचना की तथा महादेव को प्रसन्न किया। गुरु के तप और शिव भक्ति के प्रभाव से ये शिव स्तुति बड़ी ही शुभ व मंगलकारी शक्तियों से सराबोर मानी जाती है। साथ ही मन से सारी परेशानियों की वजह अहंकार को दूर कर विनम्र बनाती है। शिव की इस स्तुति से भी भक्त का मन भक्ति के भाव और आनंद में इस तरह उतर जाता है कि हर रोज व्यावहारिक जीवन में मिली नकारात्मक ऊर्जा, तनाव, द्वेष, ईर्ष्या और अहम को दूर कर देता है। ये स्तुति सरल, सरस और भक्तिमय होने से शिव और शिव भक्तों को बहुत प्रिय भी है। धार्मिक नजरिए से शिव पूजन के बाद इस स्तुति के पाठ से शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। संपूर्ण कथा रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित है। श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत शिव रुद्राष्टक स्तोत्र इस प्रकार है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेदः स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाश वासम भजेहम। हे भगवान ईशान को मेरा प्रणाम। ऐसे भगवान जो कि निर्वाण रूप हैं, जो कि महान ओम के दाता हैं, जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं, जो अपने आप को धारण किए हुए हैं, जिनके सामने गुण अवगुण का कोई महत्व नहीं, जिनका कोई विकल्प नहीं, जो निष्पक्ष हैं, जिनका आकार आकाश के समान है, जिसे मापा नहीं जा सकता, उनकी मैं उपासना करता हूँ। निराकार मोमकार मूलम तुरीयम गिराज्ञान गोतीतमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम।
जिनका कोई आकार नहीं, जो ओम के मूल हैं, जिनका कोई राज्य नहीं, जो गिरि के वासी हैं, जो कि सभी ज्ञान शब्द से परे हैं, जो कि कैलाश के स्वामी हैं, जिनका रूप भयावह है, जो कि काल के स्वामी हैं, जो उदार एवं दयालु हैं, जो गुणों का खजाना है, जो पूरे संसार के परे हैं, उनके सामने मैं नतमस्तक हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मौलि कल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भाल बालेंदु कंठे भुजंगा। जो कि बर्फ के समान शील हैं, जिनका मुख सुंदर है, जो गौर रंग के हैं, जो गहन चिंतन में हैं, जो सभी प्राणियों के मन में हैं, जिनका वैभव अपार है, जिनकी देह सुंदर है, जिनके मस्तक पर तेज हैं, जिनकी जटाओं में लहलहाती गंगा है, जिनके चमकते हुए मस्तक पर चांद हैं, और जिनके कंठ पर सर्प का वास है। चलत कुंडलम भ्रू सुनेत्रम विशालम प्रसन्नानन नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में बालियां हैं, जिनकी सुंदर भौहें और बड़ी बड़ी आंखें हैं, जिनके चेहरे पर सुख का भाव है, जिनके कंठ में विष का वास है, जो दयालु हैं, जिनके वस्त्र शेर की खाल हैं, जिनके गले में मुंड की माला है, ऐसे प्रिय शंकर पूरे संसार के नाथ हैं, उनको मैं पूजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानु कोटि प्रकाशम त्रयः शूल निर्मूलन शूल पायिम भजेहम भवानीप्तिम भाव गमयम। जो भयंकर हैं, जो परिपक्व साहसी हैं, जो श्रेष्ठ हैं, अखंड है, जो अजन्मे हैं, जो सहस्त्र सूर्य के समान प्रकाशवान हैं, जिनके पास त्रिशूल हैं, जिनका कोई मूल नहीं है, जिनमें किसी भी मूल का नाश करने की शक्ति है, ऐसे त्रिशूलधारी मां भगवती के पति जो प्रेम से जीते जा सकते हैं, उन्हें मैं वंदन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहाफारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी। जो काल के बंधे नहीं हैं, जो कल्याणकारी हैं, जो विनाशक भी हैं, जो हमेशा आशीर्वाद देते हैं और धर्म का साथ देते हैं, जो अधर्मी का नाश करते हैं, जो चित्त का आनंद हैं, जो जुनून हैं, जो मुझसे खुश रहे, ऐसे भगवान जो कामदेव नाशी हैं, उन्हें मेरा प्रणाम। न यावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणा न तावत सुखम शांति संताप नाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जो यथावत नहीं है, ऐसे उमापति के चरणों में कमल वंदन करता है, ऐसे भगवान को पूरे लोक के नर नारी पूजते हैं, जो सुख हैं, शांति हैं, जो सारे दुखों का नाश करते हैं, जो सभी जगह वास करते हैं। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा शंभु तुभ्यम। जरा जन्म दुखौघ तातप्यमानम प्रभो पाहि आपन मामिश शंभो। मैं कुछ नहीं जानता, ना योग ना जप ना ही पूजा, हे देव मैं आपके सामने अपना मस्तक हमेशा झुकाता हूँ। सभी सांसारिक कष्टों दुख दर्द से मेरी रक्षा करें, मेरी बुढ़ापे के कष्टों से रक्षा करें। मैं सदा ऐसे शिव शंभु को प्रणाम करता हूँ।